नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। खाकी यानी कि जनता को भरोसा और जनता को उम्मीद रहता है कि अगर ऊके संगे कछु गलत हुई है, को गलत करे तो खाकी ऊके संगे न्याय करवे को काम करे, खाकी कार्रवाई करे, खाकी तक शिकायत हम लेके जाए तो योगी राज में खाकी कौनू न कौनू निर्णय ले और पीड़ित के हक में ले, ऐसी उम्मीद रहते। लेकिन जब खाकी ऐसा कौनू निर्णय नहीं लेते है, खाकी उदासीन हो जाते, खाकी सो जाते, खाकी निष्क्रिय हो जाते, तो क्या होत? तो केवल वो पीड़ित के संगे अन्याय नहीं होत, एक और काम होत, वो होते वो दबंग के संगे के दबंगन को हौसला दे दो जाते अप्रत्यक्ष रूप से खाकी की तरफ से। दबंगन के हौसला बुलंद हो जाते, फिर ऐसी कौनू घटना की वे पुनरावृत्ति करत हैं कि खाकी उनको कछु नहीं करे, खाकी उनको कछु नहीं बेकार, खाकी को सिस्टम सेट कर लो जो है, खाकी अपने हाथ में है। इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। कई बार ये बातें भी सामने आती हैं कि पैसा में सब कछु समेट लो जा सकता, लेकिन अब की बार जालौन के कोंच में जो कछु भी भाव है वो खाकी के ऊपर, खाकी की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ो कर रहा है। इनकी चर्चाएं आज पूरे कोंच क्षेत्र में चल रही हैं। कैसे बीते रोज एक कोंच के प्रताप नगर के रहने वाले एक मनोज, जो इलेक्ट्रीशियन को काम करते हैं, कॉन्फेक्शनरी की दुकान खोले हैं, उनने कुआं में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। पुलिसिया उदासीनता के चक्कर में, दबंगन के उत्पीड़न के चक्कर में कुआं में छलांग लगा दी है और अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने से पहले मंदिर की दीवार पे एक सुसाइड नोट उकेरो है। जब तस्वीर भी आपको हम दिखाएं कि कौन तरीका से मंदिर की दीवार पे मनोज हिंगबासिया ने सबसे पहले अपने उत्पीड़न की पटकथा लिखी, फिर इसके बाद अपने कपड़ा उतारे, फिर कुआं में छलांग लगा के जान दे दी। और अभी घटनाक्रम के बाद कोंच पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो वो शुरू हो गए। और सवालिया निशान इसे भी कैसे आरोप पुलिस के ऊपर अब ये लग रहे हैं कि मनोज हिंगबासिया को कछु लोग बहुत बुरे तरीका से उत्पीड़ित कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, जिसे वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उते दूसरी तरफ पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी। मनोज हिंगबासिया के जो लड़का है प्रखर ने साफ साफ आरोप कोंच की पुलिस के ऊपर लगाए। पूरा मामला बताओ जा रहा है कछु महीना पहले मनोज अपनी दुकान पे बैठे थे। एक राजा नमकीन वालो है जी की उधारी थी मनोज की दुकान पे। मनोज ने जब उधारी मांगी तो ये परिवार ने आके मनोज को पीटवो शुरू कर दो, और पीटो भी ऐसा नहीं कही जा रही है, सड़क पे पीटो, सड़क पे जूता चप्पल से मारो पीटो को मनोज को। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जब मनोज की जूता चप्पलन से पिटाई हो रही, खाकी बगल में खड़ी है। जब तस्वीर बड़ी गौर करवे लायक है, जब मनोज की चप्पलन से पिटाई हो रही थी तब बगल में खाकी खड़ी थी। और अब मनोज के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, वे आरोप ये लगाए हैं कि उल्टी मनोज के ऊपर कार्रवाई करी गई। मनोज ने जो शिकायत की थी ऊ पे उचित कार्रवाई नहीं भई, और उचित कार्रवाई जब नहीं भई तो जो दबंग परिवार है, तो दबंग परिवार ने मनोज को उत्पीड़न शुरू कर दो, मनोज को टॉर्चर शुरू कर दो, मनोज को परेशान करवो शुरू कर दो। और आखिरकार 7 तारीख को मनोज अपने घर से बिना बताए निकले और फिर घरे लौट के नहीं पहुंचे। 8 तारीख को मंदिर के पास बने एक कुआं से मनोज को शव निकालो गो। मनोज को परिवार मनोज को जांगन तांगन ढूंढ रहो, तो यही दौरान वो कुआं के जो मुड़ेर है, मुड़ेर के पास मनोज के कपड़ा दिखाई दे, तो मनोज के परिवार ने जो आसानी से अंदाजा लगा लो कि मनोज ने का कदम उठाओ। बाद में ई की डायल 112 को सूचना दी गई, डायल 112 पहुंची, पुलिस पहुंची और मनोज के शव को बाहर निकालो गो, पोस्टमार्टम कराओ गो। अब पुलिस भले ही उचित कार्रवाई की बातें कह रही हुई, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर उस समय पुलिस उचित कार्रवाई कर देती तो लोगन को कहबो है तो मनोज को इतना बड़ो कदम नहीं उठाने पड़ता। बगलई में मंदिर की दीवार पे जो सुसाइड नोट उकेरो गो है, उसकी भी कोंच क्षेत्र में चर्चा चल रही है। आमतौर पे जब कोनो ऐसो आत्मघाती कदम उठाते तो कागज पे सुसाइड नोट लिखते, लेकिन मनोज के पास शायद इतना वक्त नहीं है तो या इतनी सोचबे समझबे की क्षमता नहीं बची थी
तो उन्हें वही मंदिर की दीवार पे शायद भगवान को साक्षी मान के वो सुसाइड नोट उकेर दो कि शायद ये सुसाइड नोट से उखों मरबे के बाद न्याय मिल जाए। हालांकि कोंच की जनता अब ये पूरे घटनाक्रम को लेकर मुखर भई है। कोंच के तमाम संभ्रांत नागरिकन ने मनोज हिंगवासिया की मौत के बाद ज्ञापन सौंपे हैं, कई लोग इकट्ठे भए हैं और इनकी आवाज़ उठाई है। हालांकि फिर से हम वही बात दोहराएं कि अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मनोज की जान जा चुकी है और जो खबर केवल हम इसे बता रहे कि पुलिस पे जनता बहुत ज़्यादा भरोसा करत है, खाकी पे जनता बहुत ज़्यादा भरोसा करत है। अगर खाकी के सामने ऐसा कोनो मामला सामने आए तो खाकी को एक बार वो व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोच लेना चाहिए। हालांकि हम ये बात में भी विश्वास रखत हैं कि खाकी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते है, बहुत ज़्यादा लोड रहते है और कई बार तो अनावश्यक लोड रहते है, लेकिन कई बार वर्क लोड भी इतना रहते है कि खाकी चाहे के भी लोगन के संगे खड़ी नहीं हो पाते। उनके पास इतने काम रहते, एक दिन में इतने काम रहते कि कई बार मदद नहीं कर पाते। लेकिन जब कबहू मनोज हिंगवासिया जैसा घटनाक्रम सामने आत तो खाकी पे सवाल खड़े हो वो शुरू हो जाते। इस मामले में भी अगर कोंच पुलिस थोड़ी सी संवेदनशील स्थिति अपना लेती, मनोज के संगे अपनी संवेदनाएं रख लेती, तो शायद इस प्रकार को घटनाक्रम नहीं होता। हालांकि वो घटनाक्रम के बाद कोंच पुलिस ने काकचू करो अभी तक की जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाई है। हालांकि कोंच पुलिस या जालौन पुलिस की तरफ से ही पूरे प्रकरण में जो भी बयान सामने आए उनको आपके सामने रखबे में कौनू कोर कसर नहीं छोड़ें। पूरी निष्पक्षता के संगे आपके सामने कोंच पुलिस को, जालौन पुलिस को भी पक्ष रखें। लेकिन आज जब मनोज हिंगवासिया के संगे जो भाऊ के परिवार के संगे जो भाव, तो हम जाबी कहबे से नहीं चूकें कि जालौन की पुलिस या कोंच की पुलिस इंडिविजुअली थोड़ी उदासीनता त्याग के सक्रियता अपना लेबे और ऐसे कानून प्रकरण में जब कानून पीड़ित पुलिस के पास पहुंच रहा है तो थोड़ी मानवीय दृष्टिकोण भी अपना लेबे। आप जब कानून पीड़ित की शिकायत पे कार्रवाई नहीं करत हो तो न सिर्फ उनके संगे अन्याय नहीं होता बल्कि दबंगन के भी हौसला बुलंद हो। तो आज वे कानून मनोज को पीट रहे हैं, कल हो सकत पुलिस के कानून सिपाही खो, पुलिस के कानून सब इंस्पेक्टर खो, पुलिस के कानून इंस्पेक्टर पे हाथ उठावे। कह दबंग तो दबंग है, उनके हौसला बढ़। आज SHO साहब से सेटिंग है, कल SP साहब से सेटिंग हो जाए। आज 2000 रुपया में डीलिंग हो रही, कल 10,000 और 1 लाख में डीलिंग हो जाए। तो ऐसे में अगर पुलिस खाकी जी पे जनता जी पे हम जी पे बहुत सारे लोग भरोसा करत हैं, उखों ऐसे प्रकरण में कभू ना कभू एक्शन ले लेना चाहिए और एक्शन ले तो शायद ऐसी घटना नहीं होए। और ऐसी घटना पुलिस के उन तमाम क्रियाकलापन पे, पुलिस की उन तमाम मेहनत पे पानी फेर देते हैं जो पुलिस अच्छो काम भी कर रही है। ये पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको का कछु कहबो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मनोज हिंगवासिया की मौत की खबर आप तक पहुंची, आपको का कछु पॉइंट ऑफ व्यू है ये पूरे घटनाक्रम को लेके ज़रूर बताइए। देखबे सुनबे के लाने बहुत बहुत शुक्रिया।